जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबको एक बार फिर से एके आदर्श स्टडी में। आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास 9 का भारतीय भवन गणित अध्याय 3 बहुपद के गुणनखंड और प्रश्नावली जो है ना, प्रश्नावली 3B चलेगा। प्रश्नावली 3B। इससे पहले हम 3A का सारा वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो 3A का है, नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जा कर के देखे। तो आज चलेगा 3B। तो 3B का सवाल करेंगे आज। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बोलता है, यदि x² bx प्लस सी में b बराबर p माइनस क्यू और c बराबर माइनस पी क्यू तो x² bx प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, इसका गुणनखंड निकालने बोल रहा है। इसका गुणनखंड क्या होगा, तो किसका गुणनखंड निकालने बोल रहा है, x² प्लस bx प्लस सी का गुणनखंड निकालने बोल रहा है। इसी का ना गुणनखंड निकालने बोल रहा है। x² bx प्लस सी का गुणनखंड निकालने बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, x² प्लस b का मान कितना रखने बोला है, b का मान रखने बोला है p माइनस क्यू। p माइनस क्यू, b का मान रख दिया इनटू में x, तो x लिख दिया प्लस। देखो यहाँ पर c का मान भी रखने बोला है। c का मान कितना है, माइनस में p क्यू। माइनस में क्या है, p क्यू। c का मान रखने बोला है और यह b का मान रखने बोला है। तो x² b के जगह पर रख दिया p माइनस क्यू और इनटू में x प्लस सी के जगह पे रख दिया माइनस में पी क्यू। अब आगे हल करते हैं। x² प्लस, देखो यहाँ पे x गुना p तो हो जाएगा px प्लस माइनस माइनस q गुना x qx। कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस p गुना q p q। अब यहाँ पर बच्चों इससे और इसके दोनों में देखेंगे कि यह दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल जाए। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। तो इसको कॉमन कर लो, x बाहर तो बचाएगा x प्लस यहाँ बचेगा p। इसमें माइनस q बार कर लो, माइनस q बार करेंगे तो बचेगा x प्लस p। x प्लस p इसमें बचेगा। तो देखो x प्लस p फिर इसमें बाहर करो तो x प्लस p इससे बाहर कर लिए, x प्लस p इससे बाहर कर लिए और बचा क्या, x माइनस क्यू। x माइनस क्यू यही हो गया x² bx प्लस सी का एक गुणनखंड निकल गया और यह हुआ इसका आंसर, x प्लस p और x माइनस क्यू। क्या बच्चों समझ में आया? समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो और उतार लो। तो आगे वीडियो चलते हैं, आगे चलते हैं अगला नंबर पे। अगला नंबर जो है इसका दूसरा नंबर होगा, इसका दूसरा। देखो रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद को भरें, यानी इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। यानी यह दिया है, इसको खाली स्थान पे क्या भराएगा, इसमें भरना है। तो ध्यान दो इसमें क्या भराएगा, बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस में b प्लस सी इंटू एक्स प्लस में बी सी लिखा हुआ है। x² b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी लिखा हुआ है। तो ध्यान दो बच्चों, x² प्लस b गुना x क्या होगा, bx प्लस b गुना c क्या होगा, cx प्लस में b और c। अब यहाँ पर से इस दोनों में और यह दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो इसमें x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो इसमें x कॉमन कर लेते हैं तो बचा x प्लस b, क्योंकि इससे दोनों से x बाहर हो गया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी c मिल रहा है, इसमें भी c मिल रहा है, c को क्या कर लेते हैं बाहर, bx प्लस c। और यह दोनों आपस में सेम होना चाहिए। देखो x प्लस b यहाँ भी है और x प्लस b यहाँ भी है, तो बाहर कर लो x प्लस b। x प्लस b जैसे बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस c और उस डॉट में यही भराएगा x प्लस b और x प्लस c यहाँ पर भर दो, x प्लस b और x प्लस c यहाँ पर भराएगा, x प्लस b और x प्लस c भराएगा। एक बार देख लो और समझ लो, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, समझ रहा है। अब चलते हैं 2 का दूसरा।
अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, माइनस में गुना करो तो माइनस गुना पी वाई, तो माइनस में पी वाई, माइनस माइनस प्लस वाई गुना क्यू वाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ होगा वाई, अब प्लस में पी क्यू। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो, इस दोनों में बताओ बच्चों कॉमन क्या आएगा, कॉमन का मतलब होगा कि कौन दोनों मिलेगा, तो बताओ इसमें y मिल रहा है तो बचेगा y माइनस पी। अब इसमें बताओ क्या कॉमन हो रहा है, इसमें बोलिएगा सर क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी q है इसमें भी q है, q कॉमन कर लें तो बचेगा y। आप देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस क्या था प्लस, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना। अब बच्चों यहाँ पर हमको लगता है माइनस होगा सवाल में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस दे देते हैं, माइनस में क्या बचेगा p। अब यहाँ पर देखो क्या होगा y q और y माइनस पी। सर आपको कैसे पता चला क्या माइनस, क्योंकि यह दोनों आपस में मिलना चाहिए तो भराएगा y प्लस क्यू y माइनस पी। अब ये दो का पहला और दूसरा सवाल बन गया है, एक बार फिर से देख लो, उतार भी लो बढ़िया से कॉपी में। आगे चलते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कहता है गुणनखंड ज्ञात करें। 3 नंबर सवाल कहता है क्या निकालने बोल रहा है, गुणनखंड निकालने बोल रहा है। तो गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड देखो कैसे निकलेगा बच्चों। आप बताओ यहाँ पे पहला पद गुना तीसरा पद, पहला पद गुना तीसरा पद, बताओ पहला पद में नहीं कुछ कितना 1 गुना 12 कितना होगा 12, 1 गुना 12, इसको जोड़ या घटाव करके पुराना है, बीच वाला जोड़ या घटाव करके क्या पुराना है बीच वाला। पहले 12 को तोड़ो, 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 कहाँ 3, अगर हमको पुराना कितना 7, 2 गुना 2 4, 4 में 3 जोड़ देंगे क्या पूर जाएगा 7, और इसको गुना करने के बाद भी पूरना चाहिए कौन चीज 12। ऐसे तो 7 बहुत तरीका से पूरा सकते हैं, 7 5 2 7, 9 बंदू घटा देंगे 7, लेकिन गुना करने के बाद ये नहीं पूरेगा, तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पूर जाएगा 7, और इसको गुना करने के भी पूर जाएगा 12। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कितना होगा यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, यह समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस में 12। अब इस दोनों में हमके बताओ कॉमन क्या आ रहा है, यहां से यहां तक में और यहां से यहां तक में। बोलिएगा सर इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स है, यानी एक्स 2 गो और यहाँ 1 एक्स, तो एक्स कॉमन होगा तो बचेगा क्या x प्लस में 4, इसमें प्लस में 3 कॉमन करो x प्लस में 4, तो इसमें बाहर करो x प्लस 4 और x प्लस 3, ये तुम्हारा आंसर हो गया गुणनखंड। ये है 3 का पहला नंबर सवाल। क्या समझ में आ गया। तो इसमें क्या किया पहला पद गुना तीसरा पद किए, तीसरा पद में कर करके हम बीच वाला पुराएं, बीच वाला कितना 4 3 7, इसमें 4x प्लस, यह दोनों आपस में मिलना चाहिए, अगर यह दोनों आपस में मिल गया तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। उसी तरह इसको बनाना है पहला पद गुना तीसरा पद। पहला पद में क्या है 1 नहीं कुछ, तो इसके साथ कितना गुना 1 गुना 35, बताओ कितना होगा 35, 35 को तोड़ो 5 7 35, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना पूरेगा 12, बीच वाला पूर जाएगा और गुना करने के बाद भी 35 पूर जाएगा। यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस में लिखते हैं 7a प्लस में 5a, 7 5 35, 7 5 12 प्लस में 35। अब देखो यह दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ। इसमें a कॉमन करेगा क्या a प्लस 7 बचेगा, इसमें क्या कॉमन करेंगे 5, a प्लस 7, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए मिलना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा सवाल सही होगा। देखो a प्लस 7 इसमें भी a प्लस 7 इसमें भी, क्या समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं
a प्लस 5 a प्लस 7, 11 वाला और 12 वाला अलग अलग करके लिख सकते हैं। या इसका क्या हुआ, एक गुणनखंड मतलब आंसर। देखो बच्चों यहाँ पर सवाल है x² प्लस 14x प्लस 28 है। यह सवाल में थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ 28 नहीं बल्कि 48 है, 48 लिख देते हैं। अब तोड़ना है 16 या 48, तो 16 में 3 घटाएंगे तो नहीं पूरेगा, लेकिन 8 6 48, 8 6 14 पूर जाएगा। x² प्लस 8x प्लस 6x प्लस में 48, इसको कॉमन करो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, इसमें 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 बचेगा। कोई दिक्कत, x प्लस 8 इसमें लिख दो, x प्लस 8 और x प्लस 6, इसका क्या हुआ, यह आंसर हो गया। पहला पद गुना तीसरा पद करके 48 को तोड़े। 48 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना जिसका जोड़ या घटाव करने के बाद कितना पूरना चाहिए, 14। तो 8 और 6 14, 8 गुना 6 करेंगे तो 48 भी पूर जाएगा। ये है 3 का तीसरा नंबर सवाल। अब 3 का एक चौथा नंबर सवाल है जो आप सब कमेंट बॉक्स में बनाएगा, इसका आंसर आप सब देंगे, इसका मतलब इसका बनाएगा आप सब, और इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे सवाल पे। 4 का प्रथम नंबर सवाल तो उसी तरह बनेगा जिस प्रकार हम 3 का पहला दूसरा तीसरा बनाए, उसी तरह 4 का पहला भी बनेगा। तो यहाँ पर ना कुछ एक को यानी 120 को तोड़ के 22 पुराना है। 120 को तोड़ के कितना पुराना है, 22। तो ध्यान दो 120 के तोड़ के 22 पुराएंगे तो बताओ 15 8 20 से 15 8 20 से 15 और 8 कितना होता है 23, 22, 15 8 22। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो y² माइनस में लिखो 15y माइनस में 8y, लगता है नहीं पूरेगा। 15 8 20 से 3 33 पुरता है जो ना, इसको ऐसे लिखते हैं। 120 को तोड़ो, 2 से 7 दूनी 120, 2 से 3 दूनी 60, 2 से 15 दूना 30, तो 15 और 8 कितना होता है 23 पुरता है ना, 22 पुराना है। फिर देखो यहाँ से 3 से 3 5 15, 3 5 15, 10 और करते हैं 3 दूनी 6 12, 10 और 12 पुर जाता है। हाँ 10 और 12 करते हैं, 10 और 12 पर पुर जाएगा, 10 गुना 12 पूर जाएगा। 15 8 20 से होता है, लेकिन 15 8 23 हो जाता है, 23 पे नहीं पूरेगा। तो y² प्लस में माइनस में 12y माइनस में 10y प्लस में 120। अब इससे कॉमन क्या होगा, कॉमन करते हैं y, तो बचेगा y माइनस 12, इसमें माइनस 10 कॉमन करेंगे तो y माइनस 12 बचेगा। तो यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसमें कॉमन कर लो y माइनस 12, तो बचेगा क्या y माइनस 10। इसका यह हुआ आंसर। आगे चलते हैं 4 का बी नंबर सवाल। 4 का बी नंबर सवाल है x² माइनस 22x प्लस में 85। बताओ 17 5 85, 17 में 5 जोड़ो 22 पूर जाएगा तुरंत। तो x² ये देखो कैसे बनेगा, बनेगा x² माइनस में 17x माइनस में 17x माइनस में 5x प्लस में कितना 85। तो बता x इसमें कॉमन कर लिया, x माइनस में 17 माइनस में 5, x माइनस में 17, तो x माइनस 17 और x माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सर समझ में नहीं आ रहा है अपना राय जरूर दे के जाना। तो देखते हैं अगला सवाल 4 का सी नंबर सवाल। 4 का सी नंबर सवाल क्या कहता है, इसको सीधा करके पहले लिख लो, x² माइनस 21x प्लस में कितना 108, यानी 108 को तोड़ करके क्या पुराना है 21, 19 बरनामा 78 से 12 9 21, तोड़ने आना चाहिए बरनामा 78 से 12 9 21। तो करो यहाँ पे x² माइनस में 9x नहीं पहले लिखो 12 माइनस में 12x माइनस में 9x प्लस में 108, x² माइनस में 12x माइनस में 9 प्लस में 108, कॉमन करो x माइनस 12 माइनस में 9 कॉमन करो, माइनस में कितना कॉमन कर लेते हैं 9, x माइनस 12, ये दोनों आपस में मिल गया तो आंसर सही हो जाएगा। x माइनस 9 x माइनस 12 उल्टा और सीधा करके लिख सकते हैं, पहले ये तो या कोई भी एक को लिख दो। अब एक बचा है 4 का डी।
4 का डी। और ये रहा 4 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल। अब चलते हैं 4 के डी नंबर सवाल पे। 4 का डी नंबर सवाल ऐसे ही बनेगा, सीधा करके लिख लो। पहले सीधा करके लिख लो, जेड स्क्वायर माइनस में 23 जेड प्लस में 132। 12 गुना 11 करिएगा ना 23, 123 पूर जाएगा। 12 गुना 11 123, तो जेड स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11 जेड, अब प्लस में कितना 132। इसमें कॉमन करो x नहीं जेड माइनस 12, इसमें माइनस 11 कॉमन करेंगे, जेड माइनस 12। यह कॉमन क्या होगा, जेड माइनस क्या, जेड माइनस 12 और जेड माइनस 11। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। फिर अगला वीडियो अगला इतना हो गया इसका आंसर। आज का सवाल इतना सा ही। अगला सवाल अगले वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।